Good morning, students. Now we will continue our chapter 9 from Behind the Bond of Love. In previous video, we have discussed Bruno drinks engine oil, but he had no ill effect. Bruno grew bigger and taller than the dogs. Baba was a grown-up beast and he had to be kept chained for most of the time for the safety of children. And at last, Baba taken to Mysore Zoo. We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. मिस्ड मतलब कमी महसूस करना। हम सभी को उसकी अनुपस्थिति बहुत अखरी। रिलीव्ड मीन्स होता है राहत महसूस की। एक तरह से हमें राहत भी पहुंची। माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल। इनकंसोलेबल मीन्स होता है जिसे सांत्वना न दी जा सके। जो मेरी पत्नी है उसको ठाठस बंधाना बहुत कठिन था, उसे सांत्वना नहीं दे पा रहे थे। ही रैप्ड एंड फ्रेज्ड, वह बहुत ज़्यादा, रैप्ड मतलब होता है रोना और फ्रेज्ड मतलब वरीड, अनहैप्पी, नॉट रिलैक्स्ड, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। किसकी अनुपस्थिति में? ब्रूनो की। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग। कुछ दिनों में, पहले तो वह कुछ दिन उसने खाना भी नहीं खाया था। देन शी रोट अ लेटर टू द नंबर ऑफ लेटर टू द क्यूरेटर। फिर उसने चिड़ियाघर के प्रबंधक को कई पत्र लिखे। हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है? बैक कम द रिप्लाई, वेल बट फ्रेटिंग, ही रिफ्यूजेस फूड टू। फ्रेटिंग मीन्स होता है क्रोध दिखाना। जवाब में आया कि वह ठीक है पर चिड़चिड़ा है, वह भी खाना नहीं खाता है। आफ्टर डेट, फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर begged to make a point of going to the zoo and being how was Baba was getting along. गेटिंग अलॉन्ग मीन्स चल रहा था। इसके पश्चात जो भी मित्र मैसूर जाते उनसे हम अनुरोध करते कि चिड़ियाघर जाना न भूले और देख कर आए कि बाबा किस हाल में है। दे रिपोर्टेड डेट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। जब वो लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि बाबा ठीक है पर अत्यंत दुबला और उदास दिखाई देता है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेंड ही वॉज फ्रेटिंग। चिड़ियाघर के सभी कर्मचारियों ने बताया कि वह चिड़चिड़ा बना रहता है। फॉर 3 months आई मैनेज्ड टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 माह तक मैंने अपनी पत्नी को मैसूर जाने से रोके रखा। देन शी सेड वन डे आई मस्ट सी बाबा। फिर एक दिन वह बोली कि मुझे तो बाबा को देखना है। आइटर यू टेक मी बाय कार और आई विल गो माई सेल्फ बाय बस और ट्रेन। या तो आप मुझे कार से ले चलें या फिर मैं अकेली ही बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। सो आई टुक हर बाय कार। इस कारण मैं उससे कार में ले गया। अब 3 महीने तक तो राइटर की वाइफ है जो वो रुक गई, लेकिन फिर उससे तो बाबा की बहुत याद आ रही थी और वो बाबा को देखने के लिए मैसूर गई। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड that the bear would not recognize her. अनुमान लगाना, कंजेक्टर मतलब ओपिनियन। उन्होंने, जो फ्रेंड्स थे उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो बियर है वह रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचानेगा नहीं उसे, उसकी वाइफ को। आई हैड थॉट सो टू, मेरा भी यही विचार था।
But while she was yet some yard from his cage, Baba saw her and recognized her. पर जैसे ही उनकी पत्नी बाबा के पिंजरे से कुछ ही गज की दूरी पर थी, बाबा ने उसे देखा और पहचान लिया। ही हॉल्ड विथ हैप्पीनेस, और वह खुशी से आवाज लगाने लगा। शी रैन अप टू हिम, और उनकी पत्नी भी उसके पास भागकर पहुंची। पेटेड हिम थ्रू द बार्स एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। उससे वह छड़ों के अंदर हाथ डालकर प्यार किया और बाबा खुशी से सर के बल खड़ा हो गया। मतलब वो जो बियर था वो भी इतना खुश हो गया, और जो उसकी वाइफ थी वह पिंजरे में अंदर हाथ कर करके उसे प्यार कर रही थी। तो यह है बॉन्ड ऑफ लव। किस किस के बीच? तो उसकी पत्नी और उस बेबी बियर के बीच। For the next 3 hours she would not leave that cage. अगले 3 घंटों तक जो उनकी पत्नी है पिंजरे के पास से नहीं हटी। She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not. उसने बाबा को चाय, नींबू पानी, केक, आइसक्रीम और अनेक चीज़ें खिलाई। Then closing time came and we had to leave. पर चिड़ियाघर के बंद होने का समय आ गया और हमें वहाँ से चल देना था। My wife cried bitterly. मेरी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी। बाबा cried bitterly. बाबा भी फुट फुट कर रोया। Even the hardened curator and the keeper felt depressed. हार्डन मतलब होता है कठोर हृदय प्रबंधक, और गार्ड भी उदास हो गए। वो उनको भी देखकर बहुत उदास लग, डिप्रेस हो गए वो भी। आई हैड रिकंसल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं तो स्वीकार कर चुका था कि जो कुछ होने वाला था, आगे अब क्या होने वाला है। उनकी पत्नी को अब बाबा को अपने साथ ले जाना ही था वापस, और वह राइटर यह जानते थे। ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माय बाबा बैक। कृपया प्लीज़, जो उनकी पत्नी है उन्होंने क्यूरेटर से कहा कि क्या मैं बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेंटली ही आंसर्ड, मैडम ही बिलोंग टू द जू एंड इज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। संकोच के साथ जो है क्यूरेटर ने आंसर दिया, मैडम अब तो यह बाबा जो है चिड़ियाघर की संपत्ति है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है अभी यह। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। मैं सरकारी संपत्ति को किसी को भी नहीं दे सकता। बट इफ़ माई बॉस द सुपरिटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। यदि मेरे बॉस जो हैं चिड़ियाघर के जो बॉस हैं, यदि वो जो बेंगलोर में हैं सुपरिटेंडेंट, अगर वो सहमत हो जाते हैं तो मैं अवश्य ही आप इसे वापस ले जा सकती हैं। क्यूरेटर ने ऐसा जवाब दिया। देन फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर एंड विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो। अब वह बेंगलोर से रिटर्न वापस आए और सुपरिटेंडेंट के बंगले पर आए। अ टीयरफुल प्लीडिंग, बाबा एंड आई आर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर। उन्होंने आंसुओं के साथ उससे अनुरोध किया, सुपरिटेंडेंट से, कि बाबा और मैं एक दूसरे के लिए झटपटा रहे हैं। यू विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी। क्या आप मुझे कृपया करके उसे लौटा देंगे? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड। वह बहुत ही काइंड हार्टेड मतलब सहृदय व्यक्ति था, और वह कंसेंटेड मतलब सहमत हो गया। Not only that, but he wrote to the curator
telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. इतना ही नहीं, उसने एक पत्र प्रबंधक को लिखकर कहा वह हमें एक पिंजरा दे ताकि ब्रूनो को बेंगलोर तक पहुंचाया जा सके. I hope you have enjoyed this chapter. Now we will continue on tomorrow this chapter. Thank you so much. Take care.